नशा मुक्त अभियान जिस तरह से मुंबई पुलिस ने गोवंडी को चुनकर एक नशा मुक्त अभियान रखा था, क्या उसी को लेकर नशा बंद हुआ या कम हुआ या फिर बढ़ गया? ऐसे कई सवाल है, कई जवाब है। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानपुर पुलिस स्टेशन के पास, जहाँ पर सारे एनजीओ ने मिलकर एक निवेदन दिया है कि अगर नशा मुक्त नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन होगा। फिलहाल देखना यह है कि ऐसे में जोन 6 समीर शेख ने जो लगातार अलग अलग इलाकों में रेड मारकर जो है बड़े बड़े पैमाने पर जो है गुटखा माफियाओं पर जो है कार्रवाई की है, नशे को लेकर भी कार्रवाई की है। ऐसे में मानपुर पुलिस स्टेशन के हद में सारे एनजीओ यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे आखिर क्यों नशा बंद नहीं हो रहा, इन्होंने क्या ऐसा निवेदन दिया और क्या ऐसा इशारा किया कि आने वाले वक्त पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सबसे पहले आपका नाम बताएं। मीरा सुभाष उन्हाळे, रमाई कामगार सेवा संस्था, आणि आम्ही सगळ्या संघटना एकत्रित येऊन आज ललुबाई कंपाऊंड पोलीस स्टेशनला ह्या विभागामध्ये गवंडी असो, जाकीर हुसेन नगर असो, हा पूर्ण विभागामध्ये नशाचा कारोबार सगळ्यात जास्त वाढलेला आहे। तर आम्ही राहणार ललुबाईला, म्हणजे आम्ही स्थानिक आहोत आणि खूप आम्ही तर एनजीओ चालून आम्हाला भीती आहे, तर नागरिकांना किती त्रास आहे। तर या छोट्या मुलींना जे रेप केस होत आहेत ह्या नशामुळे होतात। नशा विकणार आणि घेणार ह्या दोन्ही लोकांपासून विभागाचं संरक्षण व्हावं, नागरिकांना एक राहत मिळावं आणि एक मोठी मोहीम चालू होती, पण ती दिसत नाही। ती फक्त एका वेळेस दिसली, पण आता ती कुठेतरी शांतवली आहे। माझं पोलिसांना विनंती असेल की तुम्ही जे राबवताय ते पुढे न्या, लोकांची मदत घ्या, पण ह्या नशापासून लोकांना मुक्त करा। इथे काही दिसत नाही आहे, लोक मुक्त झाले पाहिजे, महिला सुरक्षित झाले पाहिजे, म्हणून आम्ही आज हे निवेदन द्यायला आलो होतो। जिस तरह से जो अन्ना भाऊ साठे का डब्बा कंपनी जब से बसा, उसको लेकर लगातार वहाँ पर क्राइम हो रहे हैं। हाल ही में 15 दिन में एक बच्ची का रेप हुआ, उसकी अपडेट अभी तक नहीं मिल पाई। क्या लगता है कितना बड़ा फेलियर लग रहा है यहाँ पर? इसमें मुझे ऐसा लगता है कि लोग और पुलिस भी दोषी है और लोग भी दोषी है, क्योंकि ये डब्बा कंपनी इनलीगल है, कोई लीगल नहीं है। तो उसमें अभी कौन कौन शामिल है वो तो समझ में आएगा। हम तो लेटर डालते हैं, टूटने के लिए भी डालते हैं और नशा मुक्त होने के लिए डालते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उधर से ही नशा बिकना चालू है और पुलिस को पता है कौन नशा बिकता है और कौन नहीं, तो उन्होंने कार्रवाई करना चाहिए। कल आप क्या कहोगे नशे को लेकर? नशा तो हम लोग 20 साल से हम लोग इधर आके ट्रांसफ़र हो गए हैं। मेरा नाम सलमा राउतर है, वेलफेयर एसोसिएशन महिला संगठन है हमारा व्यापारी का। ये 20 साल से हम लोग इधर बहुत कंप्लेंट तो किया है, पुलिस का लोग भी करे, पर उसको कोई ख़त्म करने के लिए इशारा आप लोगों ने क्या किया? इशारा क्या है, हम लोग का बहुत बार पुलिस स्टेशन में हम लोग बोले ऐसा ऐसा, पहले स्टार्टिंग में बोले तो वो लोग भी आ रहे, वो लोग आने के टाइम भाग जाते, उनका हाथ में मिल रहा नहीं। पहले से इन्फॉर्म किया जाता होगा उनसे इनका बोल रहा है कि ऐसा बहुत बच्चे लोग आप कभी जैसे एग्जांपल आपने कंप्लेंट किया तो आपका भी नाम शो हो जाता है? हाँ हो रहा है। अभी हम लोग बात किए थे, 2-3 औरत लोग महिला लोग अपना मीरा ने उन्होंने बताया कि मैंने कंप्लेंट करी, मेरा ही नाम आ गया, मैं दुश्मनी बन गई और ये लोग साइड हो गए। हाँ वो भी हो रहा है, मतलब उन लोग को मालूम पड़ जाता है कि कौन दिया करे। कहाँ पर लोग कहाँ सेफ है, फिर कौन आवाज़ उठाएगा? एक बात बताओ मुझे, अगर जैसे आप मुंबई पुलिस के पास आते हो, कुछ मदद के लिए आते हो, अब आप एक एनजीओ चलाते हो, उसको लेकर एक आपने कंप्लेंट की, कंप्लेंट करने के बाद आपका नाम आया, फिर आपके दुश्मन बन गए, जो नशा बेचते हो वो दुश्मन बन गए, फिर उल्टा एफआईआर अपने यहाँ पर आपके ऊपर एफआईआर हो गया, तो क्या लगता है आप कहाँ पर सेफ हो फिर? मतलब इधर सेफ तो कुछ है ही नहीं हम लोग को, है ना। हम लोग बोलते बोलते हुए थक गए। अभी जो है अपना जमीला मैडम है, अपना बिल्किस मैडम है, ये लोग है, अभी थोड़ा मजबूत हम लोग का होगा। ओके, हम लोग एक संगठन बना के ये हम लोग को ख़त्म ही करना है। क्यों 12 साल से बड़े आदमी तक नशा कर रहे, क्या करेंगे? माँ बाप काम पे अंदर जाएंगे कि बच्चे का पीछे रहेंगे? बच्चा खेलते रहते अपन सोचते वो लोग दोस्त लोग के साथ मिलके काम भी जाके बैठ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने टाकी के अंदर है जो टाकी के अंदर। आपसे एक सवाल है मेरा, महिला कहाँ तक के सुरक्षित है? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर जमीला है, मैं ह्यूमन राइट्स की कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। महिला सुरक्षित की अगर बात करते हैं तो पूरे देश में भी महिला सुरक्षित नहीं है। और एम ईस्ट वार्ड की बात कहें तो एम ईस्ट वार्ड के अंदर इतनी गरीबी है कि घर के सारे परिवार को काम करने के लिए जाना पड़ता है। अगर बच्चा छोड़कर जाते हैं तो वो असुरक्षित ही है, क्योंकि नशे का कारोबार इतना बढ़ गया है कि हमारे जो यहाँ पे रहने वाले नेता हो या फिर नेतागण हो या पार्टी के लोग होने दो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, 20 साल से नगर अबू आज़मी है, बिल्कुल वो तो हमेशा आवाज़ उठा रहे, सदन में आवाज़ उठा रहे कि भाई नशा बंद कर दो, नशा बंद कर दो, तो क्यों नहीं हो पा रहा है?
हमारे एमएलए हैं, उनके हाथ में पूरी पावर है, अगर वो चाहेंगे तो नशा पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं। मैं एक बात आप सबको याद दिला दूं, जब वो दूसरी बार जीतकर आए हुए थे तो उस टाइम पे उन्होंने पानी के ऊपर बहुत बड़ा कार्रवाई किया था। उस टाइम पे उन्होंने जितने भी इलीगल कनेक्शन को धड़ाधड़ ऐसा निकलवा दिया था। तो हमें आशा है कि अबू आज़मी साहब उसी तरीके से नशे के भी कारोबार को धड़ाधड़ इस तरीके से खींचे और उखाड़ फेंक दे, ये अपील है। आपने बताया कि 2 बार वो जीते थे, अभी तो चौथी बार जीत कर आए। नहीं, दूसरी बार जब वो जीते थे तो उनकी कार्रवाई थी पानी के ऊपर, तो तीसरे बार देखा है उन्होंने दूसरी बार पानी के ऊपर जिस तरीके से किया वैसा तीसरी बार नशे के ऊपर तो नहीं किया। लेकिन अभी चौथी बार वो जीत कर आए हैं तो उम्मीद तो सबकी थी कि हाँ वो करेंगे। एक सवाल आपसे मैडम, अबू आज़मी क्या कहते हैं कि गोवंडी को बदनाम किया जा रहा है। 171 मानकुर शिवाजी नगर में नशा नहीं है, और भी डेवलपमेंट है, लोग डेवलपमेंट की बात करते सिर्फ नशे की बात करते, और आप इस तरह पूरे एनजीओ मिलकर नशे के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो, तो भी उन तक जब आवाज़ पहुँचती तो वो बोलते कि हमें नशा ही नहीं है हमारे इधर। गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं, वो उनको शायद लगता है कि उनको पता नहीं, क्योंकि उनका काम कुलाबा में रहते होगे ना, वो कुलाबा में अच्छे एरिया में रहते हैं। दूसरी बात उनके कार्यकर्ता और वो जाहिर सी बात है कि वो इलेक्शन के बाद आते नहीं हैं कभी विजिट करने के लिए। इलेक्शन के टाइम पे वो ज़रूर आते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी है कि इलेक्शन के बाद भी वो काम को जारी रखें और लोगों की समस्याओं को समझे। और अभी भी मौका है उनके पास, आना चाहिए, लोगों के साथ में पूछनी चाहिए कि नशा को लेकर महिलाओं को कितनी दिक्कत है, बच्चियों को कितनी दिक्कत है, और यहाँ पर रहने वाले हमारे यूथ है जो नशे के आड़ में वो अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं, उनकी नौकरियाँ नहीं लग पा रही है, उनका पूरा परिवार जो बच्चे पे डिपेंड होता है वो बच्चा ख़राब होते जा रहा है। तो इसके बारे में उनको भी सोचने की बहुत ज़रूरत है। कार्रवाई तो उनकी तरफ से कुछ दिख नहीं रही है हमें, सिर्फ डेबिट बहुत सारे दिख रहे हैं। डेबिट से सुरक्षा नहीं मिलती है, नशा मुक्ति नहीं होता है, नशा बिकना बंद नहीं होता है। कार्रवाई से नशा बिकना बंद होता है, मुक्ति हो सकती है। आज जो इतनी सारी संगठनाएं एक साथ में आकर नशे के खिलाफ बोल रहे हैं तो ये कोई हवी वाली बात नहीं है, ये कोई बदनाम वाली बात नहीं है। जो सच है वो सच है। वो जब से इलेक्शन में आए हैं उससे पहले से हम सामाजिक कार्यकर्ता बोलकर हम इस इलाकों में, इस एम वार्ड में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं लोगों के समस्याओं को लेकर। तो हमें भली बाकी मालूम है कि नशा किधर कितना ज़्यादा चल रहा है। और मैं अब तो क्या पुलिस वालों को नहीं मालूम है क्या? इनको नहीं मालूम है? जैसे शिवाजी नगर हो गया, गोवंडी हो गया, मानकुर हो गया, इनको नहीं मालूम है कौन कौन सा अड्डा कहाँ कहाँ पे बिकता है? बिल्कुल इनको पता है। बड़े बड़े पैमाने पर यहाँ पर नशा आता है। जब कार्रवाई होती है तो आई थिंक ये सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि कुछ करोड़ों के अमाउंट रहते हैं, पर उनको जो है लाख में लोग तस्करी करके बता देते हैं। सही बात है ये, क्योंकि नशा बिकती है और नशे वाले हैं, नशा पीने वाले भी हैं, खरीदने वाले भी हैं, बेचने वाले भी हैं। ये पुलिस को भी पता है और नेताओं को भी पता है। तो क्या आश्वासन दिया आपने? अभी तो पाटिल साहब आश्वासन दिए हैं कि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर वो पूरी तरीके से इस एटलीस्ट लल्लू भाई कंपाउंड को तो वो मुक्त करके देंगे। और उनके पास बहुत सारे ऐसे सबूत थे, वो बता रहे थे हमें कि हम पे जाकर सबूत है तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? वो सबूत नहीं, वो बता रहे हैं कि हमने अपनी कार्रवाई की है, हम काउंसलिंग कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स ले रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं नशे को। मीडिया के सामने कोई नहीं आया अभी तक? हाँ, क्यों नहीं आया? लोगों को मालूम क्यों नहीं पड़ा? अभी आप इतनी बड़ी एनजीओ हो मैडम, बुरा मत माना, आप लोग इतनी बड़ी एनजीओ चला रहे हो, आप लोगों को कभी मालूम पड़ा कि आज पुलिस ने यहाँ पे मीटिंग ली है, यहाँ पे एक आरोपी को गिरफ्तार किया, एक रेप केस के मामले को सुलझाया उन्होंने? कभी आप लोगों को ये पता चला? इसका जो मुझे हाँ या ना कर। देखिए, सुर्खियाँ 2 तरीके के होते हैं। सच्चाई उसी को पता होता है जो स्थानिक रहता है, वो तो हाँ में जवाब देगा या तो ना में जवाब देगा, बराबर है। अगर लल्लू भाई में कोई परेशानी होती है तो हम हाँ में या ना में जवाब दे देंगे, क्योंकि हम वहाँ मौजूद हैं। अगर किसी और एरिया की जवाब में हम हाँ या ना नहीं बोल सकते हैं। ये खुद पुलिस वाले, प्रशासन सामने आके ये दलील रखनी चाहिए कि भाई आपके पास हमने जिम्मेदारी दी है, आपको अगर पुलिस बनाए हैं या फिर हमारे टैक्स से आपको पगार जा रही है तो आपकी भी जिम्मेदारी है हमारी सुरक्षा उठाना और सुरक्षा करना। हाँ या ना की जवाब अगर आप मांगते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें हाँ भी हैं, कुछ चीज़ें ना भी हैं, और खुलेआम ना है ये सारी चीज़ें, और खुलेआम हाँ भी कुछ चीज़ें हैं। आपका नाम क्या है? आप पहले किस बानू, लल्लू भाई 13 नंबर से बोल रही हूँ, हीरानंदनी से। अभी हम लोग तो इतने परेशान हैं कि बस नशा, हमारे चारों तरफ बिल्डिंग के नशा, गार्डन में नशा, बिल्डिंग के सामने नशा, गली के इस तरफ नशा। और हम जब 100 नंबर पे कॉल करते हैं तो वो सामने से आके बच्चे हमको पूछते हैं कि तुमने कॉल किया था क्या? हम तुझे कैसे पता हमने कॉल किया? कि हमको पता है, तो इसका मतलब जिसको हमने कॉल किया उन्होंने उसको बताया ना। सर, हमको इस चीज़ का शिकायत है कि हम डर के मारे, तो हमारे सामने नशा होता है तो हम बोल भी नहीं सकते ना, क्योंकि वो कल आके हम पे हमला करेंगे, क्योंकि हमारे कोई
हमारी रक्षा कोई नहीं करेगा, क्योंकि हमने एक दो बार बोला तो हमारे बिल्डिंग का 7 कैमरा तोड़ दिए कि भाई बिल्डिंग के नीचे नशा मत करो, ये मत करो। उसके बाद हमारे बिल्डिंग में वो 10-12 लड़के मुंह में कपड़ा बांध के गए और पूरा बिल्डिंग का कैमरा तोड़ा। उसके बाद में आके हमने कंप्लेंट की और इधर 10 चक्कर मारा। उन्होंने उसको पकड़ के लाए, बोले अरे एक तो तुम्हारे बिल्डिंग का लड़का था, 5-6 लड़के बाहर के थे, और हमने पकड़ा और उसको समझा के भेज दिया। बस ये कार्रवाई हमारे साथ हुई। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम आंदोलन लेंगे, हम इधर बड़ा आंदोलन लेने वाले हैं। अगर हमको अभी आश्वासन मिला है कि हम इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे, नहीं करेंगे तो हम बड़ा आंदोलन लेंगे। और ज़्यादा हम बोल के अपने आप से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते हैं। कम में थोड़ा से मैं बोल रही हूँ जो भी मुझे बोलना है। लगता है जैसे आपकी बिल्डिंग में आप सुरक्षित नहीं हो, तो महिलाएं जो रास्ते से जाती है, बाहर से कोई आते, कहाँ सुरक्षा से? क्यों हम बाहर आए हैं? अगर सुरक्षा होते तो हम यहाँ क्यों आते? पुलिस स्टेशन के नीचे क्यों आते और बाहर पब्लिक को लेके बाहर क्यों निकलते? नहीं सुरक्षा है करके निकले ना, वरना हमारे पास इतना फालतू टाइम थोड़ी ना कि हम रोड पे घूमें। हमारे को तकलीफ है इसलिए आए ना। आपके पास, पुलिस के पास या एनजीओ सब हम लोग खड़े होकर अगर खुद हम संस्था चला रहे हैं, अगर हम बाहर निकले तो उसके पीछे कोई तो मतलब होगा ना। अगर हम सबकी बातें करें कि ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है, वो नहीं। फिलहाल हमारे साथ क्या हो रहा है उसके बारे में हमको बात करनी है, क्योंकि क्या लगता है जो आश्वासन दिया है वो होगा? तो ये तो अभी आने वाला वक्त, आप भी यहाँ मौजूद है, हम भी इधर मौजूद है। अगर नहीं होगा तो हमको 1 महीने का टाइम मिला है। आप भी यहाँ मिलोगे, हम भी यहीं मिलेंगे। अगले 1 महीने के बाद आप भी हमारे सामने होंगे, हम भी आपके सामने होंगे। बड़ा इशारा का यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा आंदोलन का इशारा मिला है। फिलहाल हम बात करेंगे एकता एनजीओ के प्रेसिडेंट विजय थोराट, जिन्होंने गुटखा को लेकर जो है अपने एक मुहिम चलाई थी। आज फिर मानपुर लल्लूभाई पुलिस स्टेशन में आप आए, क्या आश्वासन मिला? हाँ, आश्वासन यही बहुत सबसे बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग, यहाँ पे महिलाएं अपने सुरक्षा के लिए खुद रास्ते पे आना, तो एक्चुअली पुलिस लोगों ने ये आश्वासन ही नहीं देना चाहिए। मुझे हर बार ऐसा लगता है ना कि उनका काम है, हम क्यों करते हैं। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, ये उनका काम है। वो बोलते कि तुम 100 नंबर पे कॉल करो, वो बोलते रहते 112 पे कॉल करो। अरे तुम्हारे भी तो बीट मार्शल है, तुम्हारे भी तो लोग हैं जो रास्ते पे चलते, उनके सामने अगर उन्होंने अपने टाइम पे अगर वो चीज़ें की तो ये क्यों नहीं होगा फिर? और आश्वासन यही मिला है। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि अगर हम पुलिस को बोलते हैं कि रात में हम लोग इधर सुरक्षा नहीं है, तो पूछते हैं हमसे कि तुम रात में बाहर क्यों घूमते हो? घूम भी नहीं सकते। हाँ, महाराज तुम लोग रात में क्यों घूमते हैं? मतलब हम लोग को ऐसे टाइम नहीं खत्म कर सकते, तुम बाहर में घूमो कि रात में क्यों जाते हो? मैं बोलती हूँ रात में देखो हम इधर 1 बजे 2 बजे देखते कि ऐसा, तो रात में तुम क्या करते हो बाहर? अरे भाई हमको शुगर का पेशेंट है, हम बीपी के पेशेंट है, हमको घबराहट आती है तो हम बाहर आते हैं। जब बाहर हमको कुछ दिखता है तो हम कॉल करते हैं, तो तुम रात में क्यों बाहर निकलते हो? तो इस चीज़ों के फिर हम पे उल्टा सवाल उठता है। इसका मतलब सबसे बड़े मुजरिम हम है कि हम शिकायत कर रहे हैं, हम मुजरिम है, करने वाले वो मुजरिम नहीं है, हम मुजरिम है। क्या कहोगे? अभी सेम ऐसे ही वाक्य अभी जस्ट हुआ था। अभी किसी हमारी महिला कार्यकर्ताओं ने बताया ऊपर कि हमने 100 नंबर पे अगर हमारा ये नहीं होता है तो ऊपर उन्होंने कह दिया था कि हम बड़ा आंदोलन लेंगे, हम मोर्चा निकालेंगे। तभी हमारे ऑफिसर लोग कहते हैं कि मोर्चा निकालना है तो आज़ाद मैदान जाओ। मतलब जो बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो अधिकार दिया हुआ है, हमारे हक के लिए लड़ने के लिए, वही यहाँ पे उसे नकारा जा रहा है। अरे अगर आपका काम अगर सही तरीके से करते तो हम लोग को क्यों आना है? आप आपका काम सही तरीके से करो, वरना सच में मानपुर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें आपको बच्चे भी दिखेंगे, जिसमें आपको महिला भी दिखेंगे, बड़े भी दिखेंगे और बूढ़े भी दिखेंगे। 1 महीने के बाद मोर्चा होगा। पुलिस ने आश्वासन दिया हुआ है, तो आश्वासन तो उनको वक्त देना पड़ेगा। देखो ये दुनिया आश्वासन पे चल रही है, हमारी सरकार हो, अपोजिशन हो, हर कोई आश्वासन दे रहा है। तो चलो आज इनका एक आश्वासन सुन लिया। क्यों आश्वासन क्यों सुनना है? आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि आज यहाँ पे कोई एक एनजीओ नहीं आई। आज यहाँ पे तकरीबन 15 से 16 एनजीओ आई हुई है। तो जब हम पूरे लोग मिल के डिसीज़न लेंगे तो वो छोटा नहीं, वो बहुत बड़ा होने वाला है आने वाले दिनों में। आप जब नशा मुक्त अभियान निकला था मुंबई में पहली बार हुआ, तो जो नेशनल लेवल पे गया था, गोवंडी से अभी भी नशा ख़त्म नहीं हुआ। अबू आज़मी कह रहे हैं कि नशा नहीं है, नाम बदनाम किया जा रहा है, गोवंडी को बदनाम किया जा रहा है। यहाँ की अच्छाई बताओ, तो कहाँ पर अच्छाई है, कहाँ पे लोग सुरक्षित है? फिर मेरा अबू आज़मी जी से आदरणीय अबू आज़मी, जो 4 बार लोगों के वोटिंग पे जीत के आने वाले अबू आज़मी जी, मेरा क्वेश्चन आज तक किसी ने नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन आपको ये, आप डेवलपमेंट की बात करो, आप बताओ हमारे पास एजुकेशन कहाँ पे, आप बताओ हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए गार्डन कहाँ पे, आप बताओ अच्छा हॉस्पिटल कहाँ पे, आप बताओ अच्छा स्कूल कहाँ पे, आप बताओ रास्ते पे जो नशा हो रहा है वो तो दिख रहा है ना।
स्कूल नहीं दिख रहे, जो लोग नहीं दिख रहे, लेकिन जो नशा होते जा रहा है, जो नशे के ऊपर क्राइम होते जा रहा है, जो आए दिन हो रहा है, वो तो दिख रहा है ना। जो दिखेगा वो लोग बोलेंगे ही ना, बाकी जो नहीं दिख रहा उसके बारे में क्यों बोलेंगे। डेवलपमेंट का मतलब यही होता है, अच्छा स्कूल होना, अच्छा हॉस्पिटल होना, अच्छा ट्रीटमेंट होना, लोग एक डेवलपमेंट पे जाना। वो दिख रहा नहीं है सर, दिख रहा ये है कि यहाँ पे नशा हो रहा है, यहाँ पे क्राइम हो रहा है, यहाँ पे बच्चों का रेप हो रहा है, कितने सारे पस्को हो रहे हैं, ये दिख रहा है। तो इस पर बात होगी। तो अगर इसके लिए हमारा गोवंडी, हमारा मानकुर्द बर्बाद हो रहा है, तो आप लोग के लोगों की वजह से, जो यहाँ के खासदार है, यहाँ के आमदार है, यहाँ के नगर सेवक है, जो अपनी जिम्मेदारी बराबर से पार नहीं कर पा रहे, उनके वजह से ये बर्बाद है। आपका नाम क्या है? इस्माइल मनेरी। क्या कहना चाहोगे? आप भी आश्वासन दिया है आपको भी, क्या लगता है आपकी भी एनजीओ आगे बढ़ के जो जैसा सही लोग एक इशारा कर रहे हैं बड़ा आंदोलन का, क्या लगता है? जी, मैं रिपब्लिकन पक्ष खोरीपा का जनरल सेक्रेटरी इस तालुके का, मानकुर शिवाजीनगर का। जो जिस तरह से महिलाओं ने बताया कि 100 नंबर डायल करने के बाद अगले दिन उनको आके धमकाया जाता है कि आपने नंबर डायल किया था, कि ये बहुत गंभीर बात है। इसमें कहीं ना कहीं ये शक जाहिर होता है कि इनके ऊपर किसी ना किसी बड़ा हाथ है। तो वो कौन सा हाथ है जो इनको इतनी हिम्मत आती है, जो एक बिल्डिंग के नीचे आके कैमरे तोड़ते हैं, इतना सारा वो उन्माद मचाते हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं, इनको डर किसी का नहीं है। जब पुलिस का डर इनको नहीं होगा तो आम नागरिक इनके सामने कैसे लड़ेगा? आम नागरिक तो इनसे मुंह भी नहीं लग सकता। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये नशे का कारोबार जो है, और इनको जिसकी छत्र छाया मिल रही है इन लोगों को, वो कौन है उसका पता लगाना चाहिए, और पुलिस लोगों का डर इनके दिल में बैठना चाहिए। जब अगर पुलिस का डर बैठेगा तब इन लोग का क्राइम बंद होगा, और मोहल्ले में महिलाएं और बाकी नागरिक, जो आम नागरिक है, वो सुरक्षित रहेंगे। अभी ये पूरा मामला था मानकुर के पुलिस स्टेशन की हद में, जहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे पीछे सारे के सारे जो एनजीओ है मिलकर आज यहाँ पर एक बड़ा इशारा किया है आंदोलन का। अब देखना ये आने वाले वक्त पर 1 महीना या 1.5 महीने के बाद में किस तरह का यहाँ पे बदलाव देखने को मिलता है। क्या नशा मुक्त गोवंडी होगा? लोकहित से मुनव्वर शेख, कैमरामैन शाहरुख खान के साथ।